हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गई हूँ मैं इस ड्रामा का 4th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं ना, तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि वो तीनों की तीनों तिग्रम जो है वो फिजिक्स की क्लास से वापस आ रही थी और वहां से आते टाइम पे हमारी हारुका जो है वो उन दोनों से कहती है कि क्या तुम दोनों ने डिसाइड किया कि तुम कौन से क्लब में जाना चाहती हो। माली जो है वो कहती है कि उसको कंफर्म नहीं है, पर वो उसी में जाएगी जिसपे मासा जाएगी। और मासा कहती है कि यहाँ के क्लब्स इतने ज्यादा स्टूपिड है कि वो किसी भी क्लब में नहीं जाना चाहती, वो कंफ्यूज है। यहाँ पे माली जो है उसको एक वियर्ड सैड तरीका बताती है कि वो अपने दिल की आवाज सुन सकती है ऐसे, और इस आवाज को सुनने के बाद हमारी मासा भी लाइक ऐसे कौन सुनता है। तो वो कहती है कि ऐसे दिल की आवाज सुनने से अच्छा है कि मैं अपने दिमाग की आवाज सुनूं। वो माली की बातों को इग्नोर कर देती है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक पोस्टर पे, उस ग्रुप में बच्चों को ज्वाइन होने के लिए इनविटेशन था। तो ये देखकर हमारी मासा जो है वो कंफ्यूज होती है। तो हारुका उसे समझाती है कि स्टूडेंट काउंसिल एक क्लब भी है जिसमें तुम जाकर ज्वाइन हो सकती हो। तो यहाँ पे हमारी मासा कहती है कि जो उसका पिछले बार का एक्सपीरियंस था ना, वो तो इस क्लब में बिल्कुल ज्वाइन नहीं होने वाला। तो हारुका कहती है कि इस क्लब में कितने ज्यादा हैंडसम बॉयज है, स्मिथ भी है, वो भी है जिसके साथ तुमने फोटो खींची थी, यहाँ तक कि मिस्टर वाइट जो है वहाँ के इंचार्ज है, तो तुम्हें ज्वाइन होना चाहिए। और मिस्टर वाइट की बातें सुन के माली ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि उसको तो क्या ही सुनने को मिल गया है। और माली का ऐसा रिएक्शन देखकर हमारी मासा भी लाइक नहीं, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। और माली को कौन रोक सकता था। तो उसी के रिजल्ट में हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि माली जो है वो मासा को उठाकर स्टूडेंट काउंसिल क्लब में पहुंच जाती है और वहां जाकर जोर से कहती है कि उसको इस क्लब में ज्वाइन होना है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां काफी बच्चे स्टूडेंट काउंसिल ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आए थे और वहां पर मासा और माली भी थे। तो माली को वहां मिस्टर वाइट नजर आते हैं, तो वो उन्हें हाई का इशारा करती है। बट मिस्टर वाइट जो थे वो माली से नाराज थे, तो वो उसे देखकर मुंह मोड़ लेते हैं, नजर चुराने लगते हैं। तो ये देखकर हमारी माली जो है वो मासा से कहती है कि जब से मैंने अपना पेपर सबमिट किया है, ये मिस्टर वाइट मुझे देखकर ब्लश करने लगे है ना। जब मासा मिस्टर वाइट का रिएक्शन देखती है ना कि वो वहां से उठ के ही चले गए हैं माली को अवॉइड करने के लिए, तो वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो ब्लश कर रहे हैं। तभी स्मिथ आकर सबको फॉर्म फिल करने के लिए बोल रहा होता है, बट सभी बच्चे उसकी बात को इग्नोर करके जो भी फैन गर्ल्स थी वो मिन्हू की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही होती है, क्योंकि वो गेम खेल रहा होता है। तो जैसे जैसे वो पोजीशन ले रहा होता है ना, वैसे वैसे सारी की सारी फैन गर्ल्स उसकी पोजीशन ले रही होती है। तो वो गेम खत्म करके जैसे ही हाई करता है ना, सारी की सारी पागल हो जाती है उसके पीछे। और ये देखकर तो हमारी मासा भी लाइक मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं नहीं झेल पाऊंगी ये चीज। और तभी माली के रहते हुए वहां से कैसे जा सकती थी, तो वो उसे रोक लेती है। उसके बाद स्मिथ जो है वो सबको रूल्स बताता है। तभी वहां एरका और रूपी भी आ जाते हैं उनके क्लब को ज्वाइन करने के लिए। तो मिन्हू कहता है एक मिनट, तुम दोनों का तो खुद का क्लब है ना। जिस पे हमारी एरका जो है उसका फॉर्म फाड़ते हुए कहती है वो तो टाइम पास के लिए था ना, हम तो यहाँ ज्वाइन होने। जो है वो ज्यादा बकवास ना करते हुए उन्हें फॉर्म दे देता है। और जैसे ही वो दोनों वहां पर मासा और माली को देखती है ना, वो उनकी इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती है कि तुम दोनों मिन्हू की क्लोज जाने के लिए यहाँ आई हो। और हमारी मासा भी लाइक उनके जाने के बाद कि माली पहले तो मेरा मूड नहीं था, लेकिन अब इनको हराना ही पड़ेगा। और फिर वो भी जोश में आ जाती है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मिन्हू जो है वो जोश शोर में लग गया होता है सबके फॉर्म सबमिट करने के लिए। बट वहां उसको सारे के सारे फैन गर्ल्स के फॉर्म मिल रहे होते हैं। तो जैसे मिस्टर वाइट जो आकर उससे उसका हाल पूछते हैं ना कि कैसा जा रहा है, तो वो बताता है कि सारी की सारी फैन गर्ल्स, कोई मिन्हू का कुक बनना चाहता है, कोई बॉडीगार्ड, कोई क्लीनर, कोई कुछ तो कोई कुछ। इसलिए उसने सारे फॉर्म रिजेक्ट किए हैं, बस 4 लोगों को चूज किया है। उसमें मासा, माली, रूपी और एरका है। तो मिस्टर वाइट कहते हैं कि वो सिर्फ किसी 2 लोगों को चूज कर सकते हैं, तो 2-2 की टीम बना लो और फिर डिसाइड करो कि किस टीम को चूज करना है। तो वो लोग मिन्हू से पूछते हैं कि किस टीम को चूज करें। तो यहाँ मिन्हू कहता है कि क्यों ना हम कंपटीशन रखवाएं, और ये आइडिया सबको पसंद आता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि स्मिथ उन 4 को समझा रहा होता है कि वो भी ट्रेनी है, उनको कुछ टास्क दिए जाएंगे और उस टास्क के कंप्लीट होने पर डिसाइड होगा कि कौन इस ग्रुप में ज्वाइन करेगा और कौन नहीं। साथ ही वो उनके लिए कोई रूल सेट करता है, और ये रूल्स थे कि जब वो लोग टास्क कंप्लीट कर रहे होंगे तो वो स्टूडेंट काउंसिल के ग्रुप के ही मेंबर कहलाएंगे। इस वजह से उन्होंने जो यूनिफॉर्म पहना है ना, वो उसको उतार नहीं सकते हैं, और जब भी बात करेंगे तो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे। किसी भी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो उसको सॉल्व करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, वो फिर उनको अपना सीसीटीवी कमरे का खजाना दिखाते हैं और कहते हैं कि वो सबको मॉनिटर के जरिए नोटिस करते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम वहां फटक से पहुंच जाते हैं। तो ये काम अब तुम लोगों को भी करना है। बट यहाँ हमारा मिन्हू जो है वो नोटिस करता है कि एक कैमरा जो है वो काफी ज्यादा गंदा है, और ये देखकर उनको एक आइडिया आता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसने उन 4 को काम दे दिया होता है कि वो कैमरे साफ करे, और यही काम करते करते हमारी एरका जो है वो
गुस्सा कर रही होती है कि इतना डिस्कस्टिंग काम उसे करना पड़ रहा है, तभी वो रूपी को एक आइडिया सुझाती है और रूपी जो है अपना पोछा झाड़ने का बहाना करते हुए उस पोछे को हमारी माली पे फेंक देती है और फिर उससे बहाने से सॉरी भी बोलती है कि पोछा अपनी सही जगह। तो माली से कोई पंगा ले और माली उसे छोड़ दे, ऐसा हो सकता है, तो वो भी उसका पोछा उसको वापस फेंक के मार दिया, जिससे बेचारी की हंसी बंद हो जाती है। अब रूपी के मुंह पे गिरा है तो रूपी जो है इस चीज को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, तो अपना शोल्डर झाड़कर उस पोछे को हमारी एरका के ऊपर गिरा देती है और एरका इस बात से इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है ना कि वहां पर उन लोगों की पोछा फाइट स्टार्ट हो जाती है। वैसे सच बताऊं तो इस पोछा फाइट में सबसे ज्यादा अच्छा रोल ना हमारी माली निभा रही होती है, क्योंकि वो फाइट कम ऐसा लग रहा था जैसे नृत्य कर रही है। और ये सारा का सारा कांड सीसीटीवी के थ्रू स्मिथ और मिन्हू देख रहे होते हैं और स्मिथ जो है उन चारों की क्लास लगाने लगता है कि पहले ही टास्क में तुम सबने ऐसी हरकतें की है, एक और गलती की ना तो तुम सब ना। और इस गलती के लिए प्रेसिडेंट ने उसे कहा है कि वो उन चारों को पनिश करे, तो वो अदर क्लब में भेजेगा उनको उनकी हेल्प करने के लिए पनिशमेंट के तौर पे। वो 2 क्लब के नाम बताता है जिसमें लेबर की जरूरत थी और एक में आर्ट एंड क्राफ्ट करना था। तो इस बात पे एरका खुशी खुशी मान जाती है कि वो आर्ट एंड क्राफ्ट करेगी और यहाँ पे माली और मासा को वो लेबर काम वाला सौंप देगी। तो यहाँ पे हमारी माली जो है वो कहती है तुमने मुझसे बिना पूछे कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं कौन सा क्लब चूज करूंगी। तभी पीछे से मिस्टर व्हाइट आते हैं और कहते हैं कि जिसको भी वो मैनुअल क्लब के लिए जाना है ना वो मेरे पीछे आ जाए। और ये देखकर तो माली फटाक से मासा का हाथ पकड़ती है और वहां से निकल जाती है खुशी खुशी। यहाँ एरका और रूपी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनका रास्ता साफ है। तो वो अपना काम पूछते हैं जिसपे स्मिथ बताता है कि उसे टेडी बियर हाउस बनाना है। तो वो पूछते हैं कितना बड़ा। तभी वहां पे हारुका आ जाती है एक मैन साइज टेडी बियर लेकर और कहती है इसका, और उस टेडी बियर का साइज देखकर वो घर का अंदाजा लगाने लगते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है ये सोच के कि अब उन्हें कितना बड़ा घर बनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ मासा को गुस्से में दिखाया जाता है और माली उसे सॉरी कह रही होती है कि सॉरी मैंने अपनी दिल की सुनी, तुम तो जानती हो ना, देखो ना क्लब का नाम अच्छा है ऑसिस क्लब, देखते हैं अंदर जाके क्या होगा। और जैसे ही वो अंदर जाते ना उन्हें देखने को मिलता है कि एक लड़की ना एक लड़के को जबरदस्ती कुछ पिला रही है और बेचारी के मुंह से झाग निकल रहा है। और ये सीन देखकर वो इतना डर जाते हैं कि फटाफट वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो जाते जाते सन से टकरा जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि सन उन्हें अपने क्लब में ले आता है क्योंकि वो क्लब ऑसिस उसका था और वो बताता है कि वो यहाँ पे गार्डनिंग करते हैं। और जो लड़की उस लड़के को जहर जैसा कुछ पिला रही थी वो जहर नहीं बल्कि एक जूस था न्यू टाइप का जो कि वो ट्राई कर, और वो मासा को भी ट्राई करने के लिए देती है, लेकिन जूस का नक्शा देखकर ही मासा मना कर देती है, नहीं उससे नहीं होगा। तो सन उस लड़की से उसको इंट्रोड्यूस कराता है। वैसे इस ड्रामा में इस लड़की का नाम बहुत ही अजीब है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं इसे जूली बुलाऊंगी। तो सन बताता है कि जूली को ना एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ज्यादा शौक है, तो वो इस क्लब में भी एक्सपेरिमेंट करती रहती है अलग अलग वेजिटेबल्स के साथ, अलग अलग फ्रूट्स के साथ। तभी बातों बातों में हमारी माली को ना एक कबर्ड नजर आता है जिसमें डोंट टच इट लिखा था। अब हमारी माली इस बात को थोड़ी ना मान सकती है, तो वो अपनी क्यूरियोसिटी होल्ड नहीं कर पाती और चली जाती है उसको टच करने के लिए। तो यहाँ पे सन उसे रोकने की कोशिश करता है और उतने में जूली जो है एक पेन फेंक कर हमारी माली को मारती है रोकने के लिए। तो वो उसे कैच कर लेती है और काफी गुस्से में उसे घूरने लगती है। तो माली समझ जाती है कि यहाँ डेंजर है, उसे नहीं टच करना चाहिए। उसके बाद सन जो है वो बाकी मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कराने लगता है। उसके क्लब में एक एलेक्स नाम का लड़का होता है जो कि उन्हीं की क्लास का था, और फिर वो मासा को इंट्रोड्यूस कराता है जूली से। तो जूली जैसे ही मासा का नाम सुनती है ना वो कहती है ये तो वही लड़की है ना, और वो आगे कुछ बोल पाती कि सन उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि हमें काम करने जाना है, हम बिजी हैं। तो इसमें मासा पूछती है कहाँ जाना है, तो एलेक्स बाहर का नजारा दिखाता है और फिर वो लोग पहुंच जाते हैं खेत में काम करने के लिए। तो वहां जाके मासा कहती है कि वो लोग कौन सा काम करने वाले हैं। तो जूली कहती है कि वो बहुत ही ईजी काम से स्टार्ट करेंगे, और फिर दिखाया जाता है कि वो उनसे मिट्टी खुदवा रहे होते हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा ईजी काम, जिसे करते करते तो दोनों की हालत खराब हो रही होती है। और यहाँ जूली जो है वो बीच बीच में ना मासा के मजे ले रही होती है क्योंकि वो अर्थ बॉम्ब से उसे डरा रही थी, और उसको डरता हुआ देखकर यहाँ सन जो है उसकी क्यूट हरकतों पे स्माइल करने लगता है। तो जैसे ही वो सभी अपना काम खत्म करके साइड में आते हैं ना, हमारी मासा थोड़ा रिलैक्स कर रही होती है और अपने हाथों को देख रही होती है क्योंकि उसके हाथों पे छाले आ गए होते हैं। तो ये देखकर उसके पास सन आता है और कहता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है। तो वो मना करती है और उससे पूछती है कि क्या वो डेली ऐसे काम करता है। तो बताता है नहीं, बस कभी कभी जब पौधे लगाने होते हैं, बीज बोने होते हैं तभी। और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उसी बीच में मिन्हू आ जाता है और वो आते ही ना मासा को छेड़ने लगता है। तो यहाँ सन जो है वो कहता है रुको मैं तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो यहाँ मासा कहती है कि वो पहले से ही जानती है, और इस बात से सन को थोड़ा सा हर्ट फील होता है। अच्छा, आप लोग ना मुझे कमेंट करके ये बताओ कि मासा की लव स्टोरी स्टार्ट किसके साथ होने वाली है, मिन्हू के साथ या सन के साथ। तो मासा मिन्हू से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करो। तो मिन्हू कहता है कि मैं तुम्हें नंबर देने आया हूँ, तुमने अपनी यूनिफॉर्म उतार रखी है ना, तो मैं इस चीज के नंबर काट लूंगा। तो मासा कहती है तुमने भी तो उतार रखा है। तो वो कहता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है और तुम अभी ट्रेनी हो, तो तुम्हारा पहने रखना जाहिर सी बात है जरूरी है। तो वो उसको पहनने के लिए कहता है।
मासा मुंह बनाते हुए यूनिफॉर्म पहन लेती है और यहाँ मीनू को बड़ा मजा आ रहा था उसको टीज करके, और वो कहता है मैं तुम्हारे नंबर काटूंगा, ऐसे रूड बिहेवियर करियो ना मेरे साथ। और फिर वो और भी सारी चीजों के बारे में बताने लगता है। तभी वहां पर स्मिथ आ जाता है जो कि उसको कॉलर से पकड़ के कहता है यहाँ बेवकूफ क्यों बना रहे हो, चलो मेरे साथ। वो कहता है कि उसको पॉइंट दे रहा है, तो वो कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम काम करने चलो, और उसको पकड़ के ले जाने लगता है। और उसके जाने के बाद सन हंस रहा होता है। तो हमारी मासा भी लाइक ये हमेशा ऐसी बकवास करता है, जिस पे सन कहता है हाँ। नेक्स्ट सीन हमें रूपी और एरका का दिखाया जाता है, जो कि हमारी मासा और माली की जो कंडीशन थी उसको सोच सोच के इमेजिन कर करके काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने खुद कुछ नहीं किया होता है। तभी स्मिथ जो है उनके सामने मिन्हू को घसीटता हुआ ला रहा होता है काम के लिए, और फिर वो उसको काम करने बिठा देता है। बट यहाँ मिन्हू का जरा भी मन नहीं था, तो वो उसको स्ट्रॉबेरी केक का लालच देते हैं, जिससे तो मिन्हू ऐसे रोबोट की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है ना। और मिन्हू की ये हरकत हमारी एरका को इतना ज्यादा क्यूट लगता है ना कि बेचारी खुशी से चलाती है, सो क्यूट। और रूपी भी लाइक ये हरकत उसको बेवकूफाना की जगह क्यूट कैसे लग सकती है, ये प्यार में इतनी अंधी कब से हो गई। उसके बाद दिखाया जाता है कि मासा और सन अकेले होते हैं। तो मासा यहाँ कोट उतारते हुए कहती है कि इस कोट में तो मैं मरी जाऊंगी, इतनी ज्यादा गर्मी में मुझे ये पहन के रखना पड़ रहा है। तो सन कहता है कि तुमने ये क्लब जो है वो ज्वाइन क्यों किया, जिस पे हमारी मासा कहती है कि माली जबरदस्ती लेकर गई है, उसे मिस्टर व्हाइट के क्लोज जो रहना है। तो ये जानकर सन काफी ज्यादा शॉक होता है कि माली को जो है मिस्टर व्हाइट में इंटरेस्ट है। और फिर सन जो है वो नोटिस करता है कि मासा के हाथ में छाले पड़ गए हैं, तो वो फटाफट से एलोवेरा लेकर आता है उसके हाथ में लगाने के लिए। और वो उसके हाथ में एलोवेरा लगाते हुए पूछता है कि तुम इस क्लब में ज्वाइन रहोगी या छोड़ दोगी, जिस पे मासा कहती है उसने अभी तक कुछ सोचा नहीं है कि वो कौन से क्लब में जाए। और उसके बाद वो सन से पूछती है कि वो इस क्लब में क्यों है। तो सन बताता है कि उसे गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है और उसे मजा आता है ऐसे पौधों के बीच में रहना। तो यहाँ सन जो है मासा से बात करते करते समझ जाता है कि मासा को डॉक्टर बनना है, उसको लोगों को ट्रीट करने में काफी अच्छा लगता है। तो वो उसे कहता है कि तुम आगे चल के चूज कर लोगी जो भी तुम्हें पसंद है। तभी वहाँ माली आ जाती है मासा को बुलाने के लिए। तो यहाँ सन जो है उसे कह देता है कि अभी वो घर जाए, बाकी का काम वो कल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारी मासा चली जाती है। वैसे सन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो मासा के प्यार में पड़ गया। आपको क्या लगता है? नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि वो सभी के सभी मिलकर काम कर रहे होते हैं, और यहाँ हमारे सन को मासा कितनी ज्यादा क्यूट लग रही होती है कि वो बार बार उसे देख रहा होता है काम करते टाइम पे। उसके बाद सन जो है उन दोनों को लेकर ग्रीन हाउस में जाता है, वहां जाकर पौधे दिखाने लगता है। तभी वहां मासा नोटिस करती है कि पौधों के गमलों में सबके चेहरे बने, तो वो पूछती है कि ये क्या है। तो सन बताता है कि यहाँ क्लब में जो भी मेंबर आता है उसकी एक स्प्रिट प्लांट होती है जो कि वो खुद से लगाते हैं, और फिर वो वहां पे हमारी मासा को एक प्लांट गिफ्ट करता है। उस प्लांट को लेकर मासा काफी ज्यादा खुश होती है। तभी सन जो है वो कहता है कि अगर कभी भी उसको बोरियत फील हो ना, तो वो इस क्लब में आकर अपना टाइम स्पेंड कर सकती है, जिसपे मासा मान जाती है। दूसरी तरफ एरका और रूपी को दिखाया जाता है, जिनका काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया था, और एरका इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाने लगती है ना, क्योंकि रूपी सिर्फ पोस्ट मार के खड़ी थी। वही हमारी रूपी जो है वो कहती है कि देखो इन्होंने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है, और ये देखकर तो एरका का खून खौलने लगता है और कहती है कि वो ऐसा कैसे हो सकती है कि हमारी मासा आराम से अपना काम निपटा ले। उसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मासा जो है उस पौधे की काफी ज्यादा केयर कर रही होती है। तो माली कहती है पता नहीं कब इस पौधे में फल लगेंगे और कब मैं खाऊंगी। तो मासा कहती है अगर छुआ भी ना तो हाथ तोड़ दूंगी। तो माली कहती है तुम्हें वो क्लब अच्छा लगा ना? तो वो कहती है हाँ उतना भी बुरा नहीं था, काफी मजा आया। माली तो समझ जाती है भाई मासा को क्यों मजा आया। तो वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एरका और रूपी आ जाते हैं, उन दोनों को टीज करने लगते हैं। तो मासा उनको अवॉइड करके वहां से जाने लगती है, बट एरका तो ये नहीं चाहती थी, वो लड़ाई करना चाहती थी, और वो मासा को गुस्सा दिलाने के लिए उसका पॉट तोड़ देती है। ये देखकर तो माली समझ जाती है अब एरका का क्या होने वाला है, और होता भी यही है। हमारी मासा जो है वो एरका को पकड़कर नीचे दबोच लेती है कि आज तो वो उसका काम तमाम कर ही देगी, और फिर वहां पर उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे रूपी जो है वो माली पे भारी पड़ रही होती है। बेचारी माली काफी कोशिश करती है कि वो रूपी को पीट सके, लेकिन नहीं पीट पा रही होती है। खाया जाता है कि रूपी बेड पे पड़ी हुई है और उसकी हालत अधमरी जैसी हो गई है, और रूपी का ये हाल देखकर तो मासा और एरका दोनों चौंक जाते हैं। और जैसे ही वो माली की तरफ देखते हैं ना, माली एक एलिफेंट बन चुकी होती है, और ये देखकर तो मासा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब माली एरका के पीछे पड़ गई थी। बेचारी हारुका और मासा जो है वो माली को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एरका का गला दबा रही थी। लेकिन इस बीच में माली हारुका को इतनी जोर से मारती है ना, बेचारी चारों खाने चित हो जाती है, और ये देखकर तो वो उसे और जोर से रोकने लगती है। तभी मिस्टर व्हाइट आते हैं, और ये नजारा देखकर वो माली का हाथ पकड़ के उसे रोकने के लिए कहते हैं। तो वो काफी जोर से चलाती है, माली नहीं, लेकिन माली जो है वो मिस्टर व्हाइट पे झपट्टा मारने जाती है, बेचारे मिस्टर व्हाइट। उसके बाद दिखाया जाता है कि स्मिथ जो है उन चारों की क्लास ले रहा होता है, उनको डांट रहा होता है, कहता है कि तुम लोगों ने मिस्टर व्हाइट की ऐसी हालत कर दी है कि बेचारी को इमीडिएटली अब घर जाना पड़ा है। अब वो 4-5 दिन तो स्कूल बिल्कुल नहीं आने वाले, जैसी उनकी हालत है। तो इसी बारे में बिन्हू जो है वो कहता है कि काम करते हैं, जिसने पहले लड़ाई स्टार्ट की है उस टीम के पॉइंट्स काट लेते हैं और उनको एक्स्ट्रा काम करवाते हैं। जिस बात पे मासा माली को गुस्से में देखती है, और फिर उस बिन्हू के पास जाकर उसको बड़े प्यार से कहती है कि माना मैंने लड़ाई पहले स्टार्ट की थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप
इसकी वजह से मेरे नंबर काटो या मेरी वजह से उसके नंबर काटो। जिसमें मीनू कहता है कि टीम तो टीम होती है और ये रूल है, अब ये तो उसे मानना ही पड़ेगा। और इस बात पे मासा को इतना गुस्सा आता है ना कि वो रूल पे उसे झाड़ देती है कि खुद तो रूल मानते नहीं हो, दूसरों पे रूल जमाते रहते हो, खुद को तो इंग्लिश ढंग से बोलने नहीं आती है। इतना बुरा भला बोलती है ना बेचारे को कि फ्लो में बोलते बोलते वो उसका केक ही खराब कर देती है। और इस बात से तो स्मिथ के साथ साथ एरिका और रूबी भी बड़े शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है मीनू को केक कितना पसंद है। और जब मासा ये चीज नोटिस करती है तो वो भी खुद भी काफी ज्यादा शौक होती है और मीनू भी लाइक मेरा दिल तोड़ दिया, और वो काफी गुस्से में मासा को घूरने लगता है। मासा वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है बट वो जाकर गिर जाती है मीनू की बाहों में, और ये देखकर तो सारे के सारे शौक हो जाते हैं। माली को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है, और यहाँ मासा जब मीनू को देखती होती है ना, उसे इतना ज्यादा डर लगता है ना कि वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और मीनू जो है उसके हाथों में से उसका केक चाटने लगता है। और ये देखकर तो मासा को इतना गुस्सा आता है ना कि वो एक जोर से मुक्का जड़ देती है मीनू की गालों पे, जिससे बेचारा दूर जाकर गिरता है और उसके चारों खाने चित हो जाते हैं। उसके बाद वो उठाकर उसका केक उसके ऊपर बरसाने लगती है, उसको पर्वट बोलकर, और सारा का सारा सामान उठाकर उसके ऊपर फेंकने लगती है। ये देखकर तो सारे के सारे अपनी दांतों तले उंगली दबाने लगते हैं कि ये मासा को क्या हो गया है। मासा एक हैवी सी चीज ले जाकर मीनू के ऊपर फेंकने वाली होती है कि सबके सब मुंह फाड़ कर उसको देखकर चिल्लाने लगते हैं कि कहीं वो मीनू का सर ही ना फोड़ दे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मासा वॉशरूम में जाकर इतनी जोर जोर से हाथ धो रही होती है जैसे उसके हाथ पे किसी कुत्ते ने काट लिया, और फिर वो माली को कहती है कि अब ना तुम अकेले उस क्लब में जाना, मैं तो नहीं जाने वाली हूँ, मैं तो किसी और क्लब में जाऊंगी। जिस पे माली उसका साथ देते हुए कहती है कि अगर तुम भी नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं मिस्टर वाइट को देखना चाहती हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा रहना चाहती हूँ। और फिर वो अपना वियर्ड सा साइन करते हुए कहती है मेरे दिल ने भी कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। इस बात पे तो हमारी मासा भी ऐसे ही बिहेव करती है कि मेरे दिल ने भी कह दिया है कि मुझे कौन से क्लब में जाना है। और फिर वो दोनों स्माइल करने लगते हैं एक दूसरे को देखकर, क्योंकि वो पहुंच गए थे सन के क्लब में, जहां सन जो है इस बार माली को गिफ्ट स्प्रिट प्लांट उसको गिफ्ट करता है, और फिर वो मासा को भी उसका न्यू प्लांट गिफ्ट करता है। जब मासा पूछती है किस चीज का प्लांट है तो उसे कहता है कि जब वे बड़ा हो जाएगा ना तब तुम्हें पता लग जाएगा। और साथ ही यहाँ पे जूली कहती है कि जब यहाँ के प्रेसिडेंट तुमसे मिलेंगे ना तो वो काफी ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि अब तुम क्लब में आ गए हो। तो उनके पूछने पर कि यहाँ का प्रेसिडेंट सन नहीं है तो बताता है नहीं, वो आने वाला होगा। तभी हमारी मासा जो है वो नोटिस करती है कि वहां पे एक और पौधा है जिसपे किसी का चेहरा बना है। तो जब वो उस चेहरे को देखती है ना तो उसे कुछ कुछ याद आता है, और यहाँ और कोई नहीं बल्कि यहाँ का प्रेसिडेंट मिन्हू होता है, जो कि वहां हाजिर हो जाता है। मिन्हू मासा को देखकर स्माइल करने लगता है और मासा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। बेचारी का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि जिससे पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ आए वही उसके सर पे बैठा है। और हमारी मासा के इसी शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आगे के एपिसोड्स के लिए ना काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए, और आज की वीडियो में सबसे फनी सीन आपको कौन सा लगा ये भी कमेंट करना मत भूलना।